नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करते हैं उसके बीचों बीच यहाँ पे जैसे यहाँ पे खाली रखा गया तो यहाँ पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। पाठ्य योजना लिखिएगा, पाठ, उसके बाद योजना लिख लीजिए, पाठ्य योजना, उसके बाद उसका नंबरिंग कर दीजिएगा जो भी नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कक्षा लिखनी है। कक्षा 9वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान का है। कालांश है प्रथम। कालांश को कहते हैं काफ़ी कॉलेजेस में चक्र। इन दोनों का मतलब होता है इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। यही पे यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट पीरियड में जाएंगे। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे वार लिखा गया है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जरूरी नहीं कि ये चीज़ लिखिए आपकी कॉलेज में बोला जाए। लिखने के लिए कहा जाए तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने के लिए कहा जाए तो इसको स्किप कर सकते हैं। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। अवधि है, अवधि आपके कॉलेज वाला डिसाइड करेंगे। 30 मिनट देते हैं आपको या 35 मिनट देते हैं, जो भी देंगे वो यहाँ पे लिखिएगा। और जो हमारा आज का प्रकरण है, प्रकरण को ही शीर्षक भी कहते हैं, तो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। अब इसके बाद आपको हेडिंग यहाँ पे लिखना है प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य को ही शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्रम संख्या लिखिएगा, प्राप्य उद्देश्य लिख दीजिएगा। आपके कॉलेज वाले विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए कहें तो विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, शिक्षण उद्देश्य लिखने के लिए कहें तो शिक्षण उद्देश्य लिखिए। और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी आप बच्चों को जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चे क्या क्या उनके अंदर बदलाव आएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। पहला सभ्यता विकास, दूसरा सभ्यता स्वरूप, तीसरा वैश्विक भौगोलिक स्वरूप। दूसरा यहाँ पे अवबोधात्मक। इसमें पहले देखिए लिखा गया पॉइंट विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छात्र भली भांति समझ सकेंगे। उसका तीसरा हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया है छात्र विश्व की प्राचीन सभ्यताएं शीर्षक में आई हुई बातों को अपने मौखिक या लिखित उत्तरों में के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकेंगे, जैसे सभ्यता, देश, नदियाँ आदि। इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको श्यामपट्ट आप यूज ही करेंगे, उसको भी उसकी सहायता लेंगे, वो लिख सकते हैं। यहाँ पे सुधाखंड, यानी कि आपका चौक कह सकते हैं उसको, इसको कहते हैं काफ़ी जगह पे, इसको चौक लिख लीजिएगा, आप लोग मिस मत करिएगा इसको। यहाँ पे मार्जनी है, यानी कि इसकी आपका वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, जिसे आप डस्टर जिसको कहते हैं, संकेतक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको। लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, इसके साथ साथ आपका संकेतक हो जाएगा। चार्ट भी विशिष्ट सामग्री में आप लिख सकते हैं, चार्ट ले जाएंगे। अगर इसको बना के इस टॉपिक से रिलेटेड एक चार्ट लीजिए, उसके 4 हिस्से करिए, उसमें विभिन्न सभ्यताएं जो हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इनका फिगर बना के आप ले जा सकते हैं। अगला हेडिंग यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों में पूर्व पठित ज्ञान से संबंधित जानकारी यहाँ पे है उनको। उसके बाद आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। इस तरीके से कॉलम वाइज कहा जाए तो कॉलम वाइज लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रस्तावना अलग से भी लिख सकते हैं। इसमें छात्राध्यापक यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रयोग करते हुए छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब जो प्रश्न उसको आता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अज्ञात की ओर ले जाएगा मतलब कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसकी तरफ बच्चों को का ध्यान ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे सौरमंडल किससे बना हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे सौरमंडल ग्रहों से बना हुआ है। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा ग्रहों में सर्वाधिक जल वाला ग्रह कौन सा, तो बच्चे बोलेंगे ग्रहों में सर्वाधिक जल वाला ग्रह पृथ्वी ग्रह है। तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे आएगा पृथ्वी ग्रह को हम किस नाम से संज्ञा उसको दी जाती है, तो पृथ्वी ग्रह को बच्चे बोलेंगे हम दुनिया शब्द से यहाँ पे नाम बोला जाता है। वहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पहला ही बच्चा आपका दुनिया बोल दे, लेकिन अलग अलग बच्चों से बोलेंगे तो दुनिया जरूर बोलेंगे। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे आएगा विश्व में पुरानी सभ्यताओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे विश्व में पुरानी सभ्यताओं को हम प्राचीन सभ्यताएं कहते हैं। ठीक है। अब अगला 5वां प्रश्न है यहाँ पे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे संभावित उत्तर लिख दीजिए। जैसे ही संभावित उत्तर होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है
छात्रों, आज हम विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नामक पाठ पढ़ेंगे, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं। छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताऊंगा। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको 4 कॉलम डिवाइड करना है कम से कम। कहीं कहीं कॉलेजेस में 5 कॉलम भी करते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप 5 कॉलम करिए, मिनिमम 4 कॉलम करके आप कर सकते हैं। तो उद्देश्य पहले यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। इसी में अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका प्रविधि और विधि वाला कॉलम है वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज वाले कहें तो। यहाँ पे पहले है क्रियाकलाप। छात्राध्यापक पाठ के विकास हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा या फिर पूछेगी, छात्र उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, पहले शिक्षण बिंदु आप लिख लीजिए। शिक्षण बिंदु है आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी लिख सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी लिख सकते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित नगर क्रांति को क्या कहा जाता है? बच्चे बोलेंगे सभ्यता। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, सभ्यताओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सामाजिक जीवन के लिए। तीसरा प्रश्न है, हमारा पूर्व सामाजिक जीवन किस पर आधारित है? बच्चे बोलेंगे सभ्यताओं पर। फिर चौथा यहाँ पे प्रश्न है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे उत्तर बच्चे अच्छे से, तो यहाँ पे संभावित उत्तर लिख दीजिए। अब इसके बारे में छात्राध्यापक कथन लिखिए। भारत विश्व के प्राचीन देशों में से एक है, उसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक यहाँ पे आधारों पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूह ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था, और उन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास कर लिया था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर से में स्थित यहाँ पे सेंगे, यहाँ पे जो भी खरब नाम का ये है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेंगे, खरब, सिंहमुख व हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती हैं और गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर यहाँ पे प्रसार प्रत्यंत के पास समुद्र में गिरती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, विलुप्त हो गई है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म काफ़ी पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हुई थी, मगर 2750 ईसा पूर्व बाद इस सभ्यता का यहाँ पे अवसान प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बोध प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, बोध प्रश्न में आप जो पढ़ाए रहेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो छात्राध्यापक क्रिया में पहला प्रश्न पूछेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। भारत में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो बच्चे बोलेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कौन सी नदी का भौतिक स्वरूप नहीं है? तो बच्चे बोलेंगे सरस्वती नदी का। अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है वैदिक सभ्यता। इसमें छात्राध्यापक कथन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जनसमूह को आर्य कहकर पुकारा है और इन्हीं को संस्थापक व प्रसारक और रचनाकार बताया है। कतिपय विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये आर्य भारत में बाहर से आए थे, जहाँ पे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आए हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आए हैं। लेकिन वर्तमान पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। वस्तुतः आर्य किसी जाति का बोध करने वाला शब्द नहीं है, यह तो गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। इस सभ्यता की अच्छाइयाँ सिंधु सरस्वती नदी के क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी थी। उन अच्छाइयों का विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में हुआ। बहुत प्रश्न है इसके ऊपर। अब किस सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ? बच्चे बोलेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद। दूसरा प्रश्न है, आर्य कहाँ के निवासी थे? तो बच्चे बोलेंगे भारत के। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अभ्यास प्रश्न एवं श्यामपट्ट सारांश। पाठ के अभ्यास हेतु अध्यापक प्रश्न पूछेगा, छात्रों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर श्यामपट्ट सारांश विकसित करेगा। यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश आप बच्चों का आंसर लेंगे, उसी को यहाँ पे नोट कर देंगे। इस चीज़ को यहाँ पे आप ब्लैक पेपर पे भी बना के लिख सकते हैं सारी चीज़ों को। अब पहला यहाँ पे है, देखिए मानव समूह ने सभ्यता व संस्कृति का विकास कैसे किया। और दूसरा यहाँ पे सरस्वती का उद्गम कहाँ माना जाता है। तीसरा है, कौन सी सभ्यता मानव समूह ने अपनी स्थायी बस्तियाँ बसाकर सभ्यता व संस्कृति का विकास किया। उसके बाद इसका उत्तर है दूसरे वाले का, पहले वाले का उत्तर ये है, दूसरे वाले का उत्तर है सरस्वती का उद्गम कहाँ से हुआ। तो बच्चे बोलेंगे शिवालिक की पहाड़ियों से।
कौन सी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ? बच्चे बोलेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद। चौथा प्रश्न है वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? बच्चे बोलेंगे आर्यजन। पांचवा क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चे बोलेंगे आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति। लास्ट में आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आर्य मूलतः निवासी थे, ऑप्शनल है, तो कहाँ के निवासी थे? भारत के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आर्यजन। तीसरा यहाँ पे उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है वैदिक सभ्यता का डैश डैश डैश, तो इसमें आपको उदय लिखना है। दूसरा यहाँ पे है प्रश्न आर्य डैश 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 भारत के निवासी थे, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे मूलतः निवासी थे। अब इसके बाद आता है यहाँ पे अगला आर्य शब्द का क्या अभिप्राय है। इसके बाद गृह कार्य आता है लास्ट में। गृह और गृह कार्य को होमवर्क भी कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पे पहला यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ पर हुआ, मानचित्र से अंकित कीजिए। मानचित्र लीजिए, उसमें आपको सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ हुआ था उसके बारे में लिखना है। छात्र इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। दूसरा प्रश्न है वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो ये था पूरा आज का वीडियो। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, आवाज़ आई होगी आप लोगों को, लेकिन उससे आप लोगों को मतलब नहीं, आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें मैं देर नहीं चाहता कि देर हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प होती रहे। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके की डेली बेसिस पे वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।